ये कहानी शुरू होती है 2018 में, जब दोस्त का मुझे एक दिन कॉल आता है एंड वो बोलता है कि मैंने शेयर मार्केट में 2000 रुपये कमाए हैं। एंड मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये तूने कैसे कमाए। वो मुझे बोलता है कि मैंने एक ट्रेड लिया और तुरंत मुझे उसमें 2000 प्रॉफिट हुआ। मैं अगले दिन ही उसके घर पर जाता हूँ एंड मैं उसको बोलता हूँ ये कुछ मेरे पैसे हैं, ये पैसे तुम अपने पास रखो एंड इसका एक ट्रेड लो। तो उसी पैसे से वो एक और ट्रेड लेता है एंड उस पैसे को वो 10,000 बना देता है। एंड उस टाइम पे मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मैं ये सोचता हूँ कि मैं इधर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ एंड उसमें से मैं 2-3 लाख रुपए ही कमा रहा हूँ और इसने सिर्फ 10 मिनट में 10,000 रुपये कमा लिए। अब ये बात मेरे दिमाग में घूम रही होती है एंड सडनली मैं उसको बोलता हूँ कि मैं तुझे 1 लाख और देता हूँ और इस 1 लाख का तू 2 लाख बना के मुझे दे। तो नेक्स्ट डे मैं अपना बैंक अकाउंट में जाकर वो 1 लाख विड्रॉ करता हूँ, इसके अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ और वो 1 लाख रुपए से वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। और विद इन 2 मिनट जो हमने 1 लाख रुपए उसके अंदर डाला था वो सीधा 30,000 रुपीज़ पे आता है और नेक्स्ट 2 दिन में वो 30,000 5,000 रुपीज़ पे आते हैं। तो गाइज ऐसा क्या हुआ, और ये स्टोरी हर एक ट्रेडर की है। आपको भी कभी ना कभी कहीं प्रॉफिट दिखता है, आपको भी आपका कोई फ्रेंड बताता है और आप भी इसी लालच में इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में आते हो और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और फिर बाद में कई सालों के बाद आपको पता चलता है कि ऐसा जैसा मैंने सोचा था ऐसा ये ट्रेडिंग वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पे लॉसेस होते हैं, यहाँ पे लोगों के घर बार बिक जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज इस वीडियो में जो भी मेरा 4 से 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा, जो लॉसेस होने के बाद जो मैंने मिस्टेक्स की है उनको कैसे सुधारा, और एट द एंड इस ट्रेडिंग वर्ल्ड का क्या ट्रूथ है, और आप अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और वो इस वीडियो में बात करूँगा। ये वीडियो बहुत ही छोटे होने वाली गाइस। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं कोई आपको यूनिक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ तो आप इस सही जगह पे आए हो। एंड इस वीडियो में मैं आपको वो ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको कोई नहीं बता रहा है। आज यूट्यूब पे लाखों वीडियोज़ है, हर कोई अपनी नई स्ट्रैटेजीज बताता है। आप मुझे बताओ क्यों फिर भी लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे ट्रेडिंग में? देयर इज समथिंग मिसिंग, और वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला सीक्रेट है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। गाइज आप इस बात को समझो कि ट्रेडिंग सिर्फ 1-2 ट्रेड की गेम नहीं है। इसमें आप ऐसा समझो कि आप एक कॉइन फ्लिप कर रहे हो और आपको वो कॉइन 100 बार फ्लिप करना है। आप अज्यूम करो कि जब आप वो कॉइन 100 बार फ्लिप करते हो तो क्या होगा, मोस्टली 30% आपका हेड आ जाएगा, 70% टेल आ जाएगा, या 50% हेड आ जाएगा या 50% टेल आ जाएगा, या 30% आपका हेड आ जाएगा एंड 70 टाइम्स आपका टेल आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग में सेम चीज़ वर्क होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 2-3 ट्रेड ले लोगे और आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आपको इस बात को समझना होगा कि ट्रेडिंग भी एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पे जब आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेड्स लेते हो, आपने पहला ट्रेड ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, व्हेन यू टेक द सेम ट्रेड्स इन अ रो, व्हेन यू हैव 50 एंड 100 ट्रेड्स, तब जाके ये गेम आपके फेवर में आती है। ओके तो इस बात को समझो कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, इट्स नॉट जस्ट सर्टेनिटी गेम। यहाँ पे कोई भी आपको फिक्स नहीं बता सकता कि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट अगर आपके पास एक यूनिक स्ट्रैटेजी है तो आपको ये मालूम है कि जब मैं 100 ट्रेड्स लूँगा ना, 100 में से मेरे 50% ट्रेड राइट आते हैं या 30% ट्रेड राइट आते हैं, और बाकी के गलत भी जाए तो भी स्टिल मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। तो ये जो थिंकिंग है ये एज अ ट्रेडर आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये माइंडसेट ही नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनोगे। क्यों? क्योंकि यही ट्रेडिंग का एकमात्र ऐसा रूल है जो हर कोई बड़ा प्लेयर जो भी आज पैसा बना रहा है ट्रेडिंग में, वो इस बात को जानता है कि इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। Even though if I'm going to lose my money in the next 10 trades, but I know in the next 100 trades I'm going to win 30 to 40 times, and उसमें मैं अच्छा खासा पैसा बनाऊंगा as compared to my 60 losses। ओके तो आप इस बात को समझो कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मैं बात करता हूँ सेकंड सीक्रेट की, एंड वो सेकंड सीक्रेट है आपकी स्ट्रैटेजी। अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे हो कि मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी दूंगा
तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। और आज के बाद अगर आप ये स्टिल यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि मुझे कोई यूनिक स्ट्रैटेजी मिल जाए, मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसका विनिंग रेट 90% है या 70% है या 50% है, देन आई एम गोइंग टू बिकम अ सक्सेसफुल इन द ट्रेडिंग। पता है आज तक आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो? क्योंकि आप हर बार नई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। कभी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हो, कभी आप फिबोनाची यूज़ कर रहे हो, कभी आप कोई और तरीका यूज़ कर रहे हो। अपने आप से पूछो कि आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी एक बार जो है वो एटलीस्ट 10, 20, 50 टाइम्स यूज़ किए। पता है आंसर क्या आएगा? नो। क्योंकि आप इस बात को जानते ही नहीं हो कि हर एक स्ट्रैटेजी का साइकिल होता है। साइकिल यानी क्या? जब आप उस स्ट्रैटेजी को बार बार यूज़ करते हो तब जाके उस स्ट्रैटेजी में कहीं प्रॉफिट्स होते हैं, कहीं लॉसेस होते हैं। बट जब लॉसेस हो रहे हैं आप लॉसेस को कम रखते हो, जब प्रॉफिट हो रहे हैं उस प्रॉफिट्स को आप ज़्यादा रखते हो। तो आपको ये नहीं मालूम, जैसे मान लो मैं कॉइन फ्लिप कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली हेड कब आने वाला है और टेल कब आने वाला है। इट मीन्स आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रेड, आई डोंट नो वेदर इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल और लूजिंग ट्रेड। बट मुझे ये श्योर है ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इसका विनिंग रेट अगर 60% है तो मैं जब बार बार ट्रेड लूँगा तो आउट ऑफ 100 ट्रेड्स ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तब मेरे फेवर में 60% ट्रेड्स राइट रहेंगे, क्योंकि दैट इज़ वॉट योर यूनिक स्ट्रैटेजीज। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ ही नहीं कर रहे, आप बार बार कंटिन्यूसली नई स्ट्रैटेजी पे जा रहे हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी। आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कोई सी भी ले लो दुनिया की, एंड उसी को फॉलो करना है। एंड आप देखो आपके सक्सेसफुल कैसे हो जाते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आप स्कैल्पिंग कर लो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्या लगता है कि लोग आप स्कैल्पिंग करके प्रॉफिटेबल बन रहे हैं? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल 95 to 99% लोग अभी भी मार्केट में अपना पैसा गंवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते कि प्रोबेबिलिटी गेम में उस गेम को आपके फेवर में लाने के लिए आपके पास होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड। एंड व्हाट दैट रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:3 होना चाहिए। बताओ क्यों? अज्यूम करो कि आप 100 ट्रेड ले रहे हो और आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि आपका सक्सेसफुल जो विनिंग स्ट्रैटेजी है 40% है। मैं बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो ले रहा हूँ, 30% ले लो, 40% ले लो। मतलब इसका मीनिंग क्या है? जब आप 100 ट्रेड्स लोगे, 100 ट्रेड्स में से 60 टाइम ट्रेड्स आपके रॉन्ग रहेंगे, 40 टाइम्स ही ट्रेड आपके सही रहेंगे, फिर भी आप सक्सेसफुल बनोगे। क्यों? क्योंकि आपने इस बात को जान लिया है कि ये सिर्फ गेम प्रोबेबिलिटी और स्ट्रैटेजी की नहीं है, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी फॉलो करना पड़ता है। जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करते हो ना 1:3 का, अज्यूम करो आपने 100 ट्रेड्स लिए हैं, ओके, 100 में से 70 ट्रेड आपके गलत गए। कितने? 70 ट्रेड्स। इट मीन्स 70% आपने ट्रेड्स रॉन्ग ले लिए। बट जो 30% जो आपके ट्रेड राइट रहेंगे, जो 30 ट्रेड्स आपके राइट रहेंगे, हर ट्रेड ने आपको 1:3 दिया है। इट मीन्स फॉर एवरी सिंगल डॉलर यू अर्न $3। मतलब आपने कमाए कितना? 30 into 3 विच इज़ $90, और आपने लूज कितना किया? $60, राइट? तो टोटल ट्रेड्स कितने हुए? 100। स्टिल यू आर इन द प्रॉफिट ऑफ $30। इट मीन स्टिल यू आर इन द प्रॉफिट ऑफ 30%। मतलब आप 1 लाख पे सिर्फ 30,000 बना रहे हो, अभी भी आपके इतने सारे 60% ट्रेड रॉन्ग होके भी। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने 70-30 का रेशियो लिया है, तो आप अज्यूम करो कि 70 और यहाँ पे 90, स्टिल यहाँ पे आप 20% सक्सेसफुल हो। मतलब आप 20% गेन कर रहे हो एवरी 100 ट्रेड्स। मैंने ये जस्ट आपको कैलकुलेशन करके बताया। तो मेरा बताने का यहाँ पे पॉइंट क्या है? अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है, अगर आपके पास सेम स्ट्रैटेजी है, एंड इफ़ यू फॉलो रिस्क टू रिवॉर्ड, तो आपको ट्रेडिंग में कोई हरा नहीं सकता और आप हमेशा सक्सेसफुल बनते रहोगे। पता है ये सारी लोगों को चीज़ें मालूम है, फिर भी ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी ने भी ये सारी चीज़ें आज तक ट्राई नहीं की है। ओके, जो सक्सेसफुल पर्सन है वो इस बात को जानता है और ये उस चीज़ों को कन्विक्शन के साथ उन चीज़ों को अपने माइंड में रखता है और उसको मालूम है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, क्योंकि दैट इज़ व्हाट द रियल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है कि द ओनली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यू नीड टू बिकम सक्सेसफुल। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है, अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ ट्रेडिंग। आपने ये सारी चीज़ें जान ली, बट आप रियल वर्ल्ड में जब ट्रेडिंग करने लग जाओगे ना,
आपका मान लो कि लूजिंग स्ट्रिक चालू हो गया, पहला ट्रेड लिया लॉस में गया, दूसरा ले लिया लॉस में गया, तीसरा ले लिया लॉस में गया, बट आपको मालूम है, आपको अंडरस्टैंडिंग है लॉन्ग टर्म की, यू नो द ट्रेडिंग गेम, यू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स, आपको मालूम है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्क करने वाली है। जब मैं 100 ट्रेड्स लूँगा तब उसमें से ऐसे ट्रेड्स होंगे 40% जो मेरे फेवर में जाएंगे, 60% स्टिल गलत हुए तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन है, और स्टिल आई विल बी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू हैव अंडरस्टूड। आपको ये बात समझ में आ गई कि ये लॉन्ग टर्म गेम है, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, ओके। एंड जब ये 4 चीज़ें आप अपने ट्रेडिंग में ऐड करते हो तब आप एक अलग डायरेक्शन में जाते हो, जहाँ पे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की ओर चले जाते हो। और यही स्ट्रैटेजी है गाइस, दिस इज़ द ओनली व्हाट यू कैन से इसेंस ऑफ द ट्रेडिंग वर्ल्ड। अगर आपने इस बात को जान लिया, यू विल बिकम सक्सेसफुल, ओके। और यही मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ मेरे ट्रेडिंग जर्नी में। आज तक जो भी मेरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने बुक्स पढ़ी, वीडियोज़ देखे, जो भी पास्ट में ट्रेडर्स बने हैं उनकी मैंने बायोग्राफीज़ पढ़ी, उनकी सारी चीज़ें मैंने समझी, तब जाके ये गेम मुझे समझ में आई है। और इसके लिए काफ़ी समय लगा। मैं चाहता हूँ एज अ बिगनर आप ये सारी चीज़ें ना करें एंड आप इन रूल्स को फॉलो करें, ट्राई टू डू इट फॉर फ्यू डेज एंड सी द रिजल्ट। जब आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा ना, आपको समझ में आएगा द पावर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको भी ऐसा नॉलेज चाहिए जो परफेक्ट एंड ट्रूथ है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एंड ऐसी ढेर सारी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर आपको सीखने को मिलेगी और हमेशा आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।